Hello everyone, this is Deepak Patondia again, real estate consultant and training coach. आज हम पिक कर रहे हैं सोहना मास्टर प्लान 2031। सोहना मास्टर प्लान 2031 जो है ये सोहना का मास्टर प्लान है जो सबसे लेट कटा था और सबसे लेट डिसाइड हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो बिल्डर ट्रेड कर रहे थे लैंड वो बड़ी सस्ती कर रहे थे और उन ही लैंड पे अभी तक लॉन्चेस आते रहे। ये जो लॉन्चेस थे ये कंपैरेटिवली गुड़गांव से काफी सस्ते थे और जब अब सोहना नेशनल हाईवे थ्रू हो चुका है तो यही बड़े प्राइम लैंड निकल के आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि सोहना में अभी कितना और पोटेंशियल है, आप कितना और वहां पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। एज अ क्रिप शुरू करते हैं, फिर इसे हम डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी लोकेशन के ग्रो ड्राइवर कि वहां पे एक्चुअली है क्या क्या और क्या क्या आने वाला है। अभी है क्या क्या, सोहना में टोटल 1 से लेके 36 सेक्टर है जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल प्लस फार्म हाउसेस आ जाते हैं। इसके अलावा क्या वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, NH-248A ऑलरेडी ऑपरेशनल है, एजुकेशन हब ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इंडस्ट्रियल बनेगा इन फ्यूचर, कितना बड़ा बनेगा, 1801 एकड़ का इंडस्ट्रियल बनेगा जो मानेसर से भी ज्यादा बड़ा है। IT सेज वहां पे आ रहा है जो JP मॉर्गन और ASF साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं जिसका एरिया 70 एकड़ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल हो चुका है, KMP ऑपरेशनल हो चुका है। अब इससे हम मैप पे समझ लेते हैं कि सोहना में क्या है और क्या फ्यूचर में आने वाला है। अब हम मैप पे समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोहना में अवेलेबल हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करेंगे। आप सबसे पहले तो रोड्स देख लीजिए। ये है आपकी KMP रोड, KMP एंड KGP रोड, मतलब KMP ये है और आगे जाके ये NCR के पेरिफेरी में जाके KGP बनाती है। दिल्ली NCR की पेरिफेरी रोड है जो कॉमर्शियल एक्टिविटी विच इज मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी को मोटिवेट करती है और इसी के साथ में ही एक रेलवे लाइन डेवलप हो रही है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को या जॉब क्रिएशन को बूम देगी। इसके अलावा आपके पास कौन सी इंपॉर्टेंट रोड मिल जाती है, एक आपको यहां से रोड मिल जाती है, वो है आपकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और आपको कौन सी इंपॉर्टेंट रोड मिल जाती है, एक ये रोड है जो अभी भी ऑपरेशनल है, ये है 248A नेशनल हाईवे जो एलिवेटेड हाईवे है जिसपे आप अभी जाते हैं सोहना के लिए। इसके अलावा एक रोड और इन फ्यूचर डेवलप होने वाली है जो पायोनियर स्क्वायर से आती है और आपके पीछे के सेक्टर्स को कनेक्ट करेगी, जहां पे आपको इन फ्यूचर इन सेक्टर्स में भी आपको रेसिडेंशियल डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब अभी तो सोहना बनना शुरू हुआ है, यहाँ पे सेक्टर रोड बनेगी इन फ्यूचर में और उन सेक्टर्स में आगे जाके अप्रिशिएटेड रेट पे प्रॉपर्टीज आएंगी। अब मैं सोहना के सेगमेंटेशन बताता हूँ। मैंने आपको बताया था सोहना में टोटल 36 सेक्टर ही है, मतलब 1 से लेके 36 सेक्टर ही हैं और उसमें मैक्सिमम सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल है या इंडस्ट्रियल है या कॉमर्शियल सेक्टर है। आपके पास कॉमर्शियल सेक्टर्स कौन कौन से मिल जाते हैं, जो भी आपको ये ब्लू पैचेस दिख रहे हैं ये सारे आपके कॉमर्शियल सेक्टर्स हैं। आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन से मिलते हैं, जो भी आपको ये पैचेस दिख रहे हैं विच इज ब्राउन पैचेस, ये आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, मतलब इंडस्ट्री के लिए पूरा पूरा सेक्टर ही डेडिकेटेड है। और इन सेक्टर्स में आप देखेंगे गवर्नमेंट फैसिलिटी सारी अप एंड रनिंग है, जहां पे आप फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन अप एंड रनिंग देख लेंगे। इसके अलावा आपके पास और कौन से सेक्टर मिल जाते हैं, आपके पास में ये जो है ये ग्रीन सेक्टर्स हैं। ये ग्रीन सेक्टर फार्म हाउसेस के लिए है, तो सोहना में आपको फार्म हाउसेस मिलेंगे, वो भी बहुत लेविश फार्म हाउस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो मिलते हैं वो रेसिडेंशियल सेक्टर्स मिल जाते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट अभी इसके आगे के सेक्टर्स में ही हुई है, जहां पे आप देखेंगे सेक्टर 33 में ही बंच ऑफ प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी। तो अब हम सोहना को एंट्री पॉइंट से समझ लेते हैं, प्लस इसके प्रोजेक्ट और इसके ग्रो ड्राइवर पे हम हर पॉइंट पे बात करते जाएंगे। लोग सोचते हैं सोहना एक अलग ही टेरिटरी है गुड़गांव से, ये बहुत ही ज्यादा अनकनेक्टेड एरिया है। मैं आपको बता देता हूँ सोहना राजीव चौक से 100% एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ में कनेक्टेड है, जहाँ पे आप राजीव चौक गुड़गांव से हार्डली 15 मिनट में सोहना एंटर कर जाते हैं। आपको एक भी रेड लाइट नहीं मिलती, आप
नेशनल हाईवे 248A से ट्रेवल करते हैं और इन फ्यूचर आपको और भी रोड्स मिलने वाली है। जैसे मैंने अभी इस रोड की बात की जो पायोनियर चौक मतलब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी पुलिस हेडक्वार्टर होते हुए। इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो आपको अदर लोकेशन से कनेक्टिविटी देगा। प्लस केएमपी एंड केजीपी है ये दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर के हर लोकेशन से आपको कनेक्टिविटी दे रहा है। सो अब हम बात कर लेते हैं सोहना में ऑलरेडी कौन से प्रोजेक्ट हैं और उनका करंट में क्या रेट चल रहा है। प्लस हम फ्यूचरिस्टिक भी देखेंगे कि और कौन से प्रोजेक्ट वहां पे आ रहे हैं। सो सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं यहाँ पे आपको मिलता है सीएसडी सूट्स, जो एक प्रोजेक्ट था आपका स्टूडियो अपार्टमेंट का। ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा गॉड नोस, मुझे नहीं पता। किसानों ने उस पर अभी ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, केस चल रहा है। इसके बाद जो सेक्टर आता है वो है सेक्टर 33। ये सोना का सबसे प्राइम सेक्टर है अभी का, क्योंकि इसी सेक्टर में आपको सेंट्रल पार्क मिल जाता है, इसी सेक्टर में आपको गोदरेज मिल जाता है, इसी सेक्टर में आपको आशियाना अनमोल मिल जाता है और इसी सेक्टर में आपको मिल जाता है ग्लोबल हाइट अफोर्डेबल। सो आशियाना अनमोल जो है वो बहुत ही डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK की जो यूनिट आती है रीसेल में वो लगभग 1.15 की आती है। 3 BHK की तो कोई यूनिट है भी नहीं और बहुत टाइम से आई नहीं, तो मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा। सेंटर पार्क में 2 पार्ट हैं प्लॉटिंग के अलावा, प्लॉटिंग में बाद में आ जाऊंगा। तो सेंटर पार्क में 2 पार्ट हैं, एक तो फ्लेमिंगो फ्लोर्स की, उसका 2.5 BHK 1.2 CR में आपको कॉस्ट करता है और 3.5 BHK आपको 1.45 CR में कॉस्ट करता है। इसके अलावा आपको लेक फ्रंट टावर वहां पे मिल जाते हैं विच इज हाई राइज अपार्टमेंट, जो लेक को फेसिंग करते हुए टावर है, इसलिए उनका नाम लेक फ्रंट टावर है। सो यहाँ पे आपको 3 BHK छोटा साइज जो मिलता है वो मिलता है 1.25 करोड़ का 2.25 CR का। 3 BHK जो बड़ा साइज है वो मिलता है 3 करोड़ 15 लाख का। 4 BHK जो है वो यहाँ पे कॉस्ट करेगा आपको 3.7 CR का। इसके बाद जो आपको सेक्टर में हैबिटेशन मिल जाएगा वो सेक्टर 4 और 5 में हैबिटेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लॉटिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी। मैंने आपको बताया हुआ है, प्लॉटिंग का मैं एवरेज प्राइस आपको लास्ट में बता दूंगा। इसके बाद में आप आते हैं तो आपको मिलता है सेक्टर 11 और 14। यहाँ पे आशियाना की बहुत बड़ी टाउनशिप है जिसमें प्लॉट थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हैं, बट वहां का एक अफोर्डेबल है जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो आप ग्रीन पैचेस ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फार्म लैंड और फार्म हाउसेस मिलते हैं, डेवलप और अनडेवलप। सो अनडेवलप जो फार्म हाउसेस हैं वो एक एकड़ आपको लगभग 2.5 करोड़ तक का कॉस्ट करता है। जो डेवलप फार्म हाउस है वो आपको कॉस्ट करेंगे 4 से 5 करोड़ रुपए, जिसमें 1 एकड़ आपको फार्म हाउस डेवलप मिलेगा। सो आप जैसे ही इस लोकेशन से आप वापस लेते हैं यू टर्न और आप इस लोकेशन पे आते हैं तो आपको 2 डेवलपमेंट मिलेंगे यहाँ पे, विच इज एजुकेशनल डेवलपमेंट, KR मंगलम यूनिवर्सिटी और GD गाइन का स्कूल। उसके साथ में इस सेक्टर में आपको मिलेगा एलिको का प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको जो टाइपोलॉजी मिल जाती है वो है 1264 की, विच इज 2 BHK, जो लगभग आपको 95 लाख रुपए कॉस्ट करता है। 1451 का 2.5 BHK जो आपको लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। 1751 का मिलेगा आपको 3 BHK जो करेगा आपको कॉस्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपए, प्लस माइनस कुछ हो सकता है, बट ये मैं आपको एवरेज प्राइसिंग बता रहा हूँ। 2122 स्क्वायर फीट का जो है 3 BHK बड़ा साइज है, इसमें वो आपको कॉस्ट करता है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अब मैं जो लास्ट प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ ये है सोहना का किंग। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर के फ्लोर मिल जाएंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 करके बहुत सारे इनके फेजेस हैं लो राइज के, जो आपको डिलीवर हो चुके हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं। अच्छी कम्युनिटी लिविंग है ये। यहाँ पे आपको 2 BHK कहीं ना कहीं 60 लाख से शुरू हो जाता है, 60-65 लाख से, और अपवर्ड्स यहाँ पे 3 BHK और 3 BHK बड़े साइजेस अवेलेबल होते हैं। प्लस एक बहुत बड़ा काम इसने किया है कि सोहना में अभी हॉस्पिटल की जरूरत है जो फ्यूचर में आएगी, प्लस मॉल्स की जरूरत है जो करंट में अवेलेबल होने वाली है, वो भी सिग्नेचर ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सो सिग्नेचर वहां पे आपको मॉल भी दे रहा है, टाउनशिप भी दे रहा है, और एक और नई टाउनशिप उसकी टोल से लगते हुए ही पास हुई है जिसमें वो 3 BHK की ऑफरिंग दे रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि वो फर्स्ट फेज में आपको
यूनिट अलॉट कर रहा है। इसके बाद में उसके पास में बहुत बड़ा लैंड पैच है, तो जितने फेजेस वो फ्यूचर में लाता रहेगा उतना आपका प्राइस अप्रिसिएशन होता रहेगा। और टाउनशिप बहुत बड़ी है, बहुत सेगमेंटेटेड है, मतलब फ्रंट में आपके 3.5 एकड़ के 2 कॉमर्शियल ही हैं। उसके बाद में आपकी जो है लो राइज फ्लोर्स की एक पूरा हब आ जाता है, और इसके पीछे आपको नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, जहां पे ना ही आपको एयर पोल्यूशन मिलेगा ना ही आपको नॉइस पोल्यूशन मिलेगा। मतलब वो एससीओ के जैसे काम करेंगे। आप सोचो सेक्टर 29 के आसपास अगर आपका घर है तो आपको क्या रेंटल मिल सकती है, सेक्टर 44 के पास आपका घर है तो आपको क्या रेंटल मिल सकती है। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गेन करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें। सो आज की वीडियो में इतना ही। गुड़गांव और सोहना पे मैं अपडेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरी कंसल्टेंसी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू अगेन एंड स्टे ट्यून्ड।